अरे गमलों में मिट्टी भरनी नहीं आती, ऐसे मिट्टी डालते हैं। Oh my God! अथर्व, तू इडियट! बिस्किट खाओ। चलो खाओ बिस्किट। खाओ। ये बच्चा भी ना। अथर्व, अथर्व दरवाजा खोल। अथर्व, अरे अथर्व दरवाजा खोल बेटा। अथर्व दरवाजा खोल। फिर आज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब था तो वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर को भेज दिया। सीरियसली, बाहर थर्ड वेव का रिस्क है, हमारी कंपनी इतने सारे प्रिकॉशंस ले रही है और आप अपने पेरेंट्स को रोकने की बजाय उनके साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं मिस्टर वागले। नहीं, इनफैक्ट नहीं करना चाहता मैं कियारा, लेकिन क्या है, उनके लिए ये अन्नदान बहुत जरूरी है। उन्होंने मन्नत मांगी है, सारी बुकिंग्स भी हो गई हैं और मैं सिर्फ इंश्योर करने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ कि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं। मैं आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकती। योर टीम इज स्लैकिंग मिस्टर वागले। ये मिस्टर दसानी, इसे अपने कुरियर से ज्यादा तो अपने समोसे की पड़ी होती है। और वो चंदू ऑफिस आज में सो रहा है। ये क्या कर रहा है? देखिए, मैं रूढ़ी, परंपरा, मन्नतें इन सब के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी फैमिली और सोशल कमिटमेंट की इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के हालात ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप छुट्टी मंजूर करते? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करूं मैं? दोबारा मम्मी पापा से बात करूं? क्या पता रुक जाए। मैं ना सुबह से उन लोगों से बात करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन माँ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। I'll tell you the problem. मैं 10th के एग्जाम के लिए अपियर कर रहा था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी। मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन किसी कारणवश मम्मी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा नहीं पाई। उसके बाद अगले 2 सालों तक मेरे ठीक ठाक नंबर्स आए, तो वो सारा दोष मम्मी ने अपने सर ले लिया कि देखा मैं तब नहीं गई थी ना, इसलिए राजू के देखो मार्क्स कैसे आए। मन्नत को लेकर या कुलदेवी से जुड़ी हुई किसी भी चीज को लेकर ना वो बहुत सीरियस है। अब श्रद्धा है उनकी, किसी की श्रद्धा पर क्या सवाल उठा रहे? हाँ बोलिए। राजू देख, ये मैंने फेस शील्ड भी लगाया है और इधर ये डबल मास्क लगाया है, ये देख। अरे इसमें कोविड क्या, कोविड का बाप भी हमें नहीं छू सकता। राजू तू चिंता मत कर बेटा, वहाँ का जो मेन पुजारी है ना, उससे हमने बात कर लिए कि वीआईपी लाइन से हमें एंट्री दे दी और दर्शन करवाए। हाँ? मम्मी मतलब कोविड जो है वो वीआईपी वालों को ऐसे जाने देगा? अच्छा, आपने 200 रुपए दिए ना? हाँ तो आप जाइए। वो 50 रुपए जनरल लाइन, चलो उन पे टूट पड़ो। ऐसा करेगा कोविड? राजू तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे हम अपना ख्याल रखेंगे बेटा, तो हमको सामान बांधना है, जा रहे हैं। हाँ? मम्मी एक मिनट मेरी, क्या करें? सरकार ने ना कुछ सर्विसेज ही एसेंशियल रखी है, और उम्र के साथ साथ ना किसके लिए क्या एसेंशियल है ये बदलता रहता है। जैसे तुम्हारे लिए ऑफिस जाना एसेंशियल है, लेकिन दर्शन पे जाना एसेंशियल नहीं है। अथर्व के लिए स्केटिंग क्लासेस एसेंशियल है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। वैसे ही माँ पापा के लिए ये कुल देवी के दर्शन करना ही अभी सबसे ज्यादा एसेंशियल है, और वो कोई भी बात नहीं सुनने वाले। पता नहीं बंधु, मम्मी पापा को ऐसे भेजने का मेरा मन नहीं कर रहा है। कोई तो सॉल्यूशन होगा उन्हें रोकने का। खबरदार अगर तूने वैसे बोला, जो सच है वही तो बोला। क्या सच है? बेटा ये क्या, ऐसे कोई लड़का है क्या? नहीं ऐसा नहीं। इससे बोलिए ना दादाजी, ये बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट नहीं है। क्या? सच तो बोला, चुप कर जा। अरे तुम दोनों के झगड़े में हम दोनों के टैलेंट की बात कहाँ से आ गई? दादी, हमारे स्कूल में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन है, तो इसने बोला
कि इवेंट के सारे मैचेस उसके दादा दादी जीतेंगे, क्योंकि आप लोग तो होगे नहीं, और अगर आप लोग होते तो भी नहीं जीत पाते। क्या? विद्युत नालायक कहीं का। माना कि तेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुपर टैलेंटेड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू किसी और को ये बात सुना के नीचा दिखाएगा। क्या मतलब? सही तो बोला, आप लोग अगर होते तो भी थोड़ी जीतते। ऐसे कैसे नहीं जीतते? हम भी हमारे अथर्व के लिए हमारा टैलेंट दिखा सकते हैं। बोल अथर्व, कितने बजे तेरे स्कूल में वो ग्रैंड पेरेंट है? शाम 4 बजे ऑनलाइन इवेंट है। ठीक है। 4 बजे? अरे 4 बजे तो हमें स्टेशन के लिए निकलना है, 6 बजे ट्रेन है। हुक्म। डोंट वरी दादाजी, मैं टीचर से बात कर लूंगा और उनको बोलूंगा कि सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस ही रखे। बेटा 10-15 मिनट लगेंगे नहीं? नहीं अथर्वा, अरे जाने दे उन्हें, उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी ना। वैसे भी आप लोग पार्टिसिपेट करते तो थोड़ी ना जीत पाते। तू ना ज्यादा ढींगे मत मार, समझी ना? सीनियर वागले, हम हमारे अथर्व के लिए हमारे अंदर का टैलेंट बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ। सर, आप कियारा मैम का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कियारा मैडम की बात सिर्फ समझा रहा हूँ। क्या दिन भर तुम चबर 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 करके खाते रहते हो, बड़ा समोसा बिस्किट वेफर्स, हाँ? और चंदो, ये दिन में ब्यूटी स्लीप लेने की ये जगह नहीं है, समझे? सॉरी सर। सिर्फ वो मार्फतिया जी है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। वो मिस्टर आइनो, मतलब वो मार्फतिया जी तो आज ऑफिस आवर्स में अपना पर्सनल कुरियर पार्सल कर रहे थे। व्हाट? तो रुकिए दिखाता हूँ, 1 मिनट बाजू हटो। ये देखिए, ये है उनका पर्सनल कुरियर, देखा आपने? ये एड्रेस पढ़िए, फ्रॉम मनीष मार्फतिया टू 801 बी विंग, साईं दर्शन हाइट सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट। ये एड्रेस तो सुना सुना लगता है, नहीं? अरे सुना सुन, ये मेरा एड्रेस है। मार्फतिया जी, इधर आइए। हाँ, क्या हुआ? ये मेरे घर पे क्या कुरियर कर रहे थे आप? अब बोलो आइनो। वो अथर्व। क्या अथर्व? अच्छा बस बहुत हो गया, अभी पैकिंग बाकी है, चलिए चलते। नहीं दादी प्लीज, लाइव परफॉर्मेंस है, आप ऐसे नहीं जा सकते प्लीज। अथर्वा, दादा दादी को निकलने दे, उन्हें लेट होगा। ये देख, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, इवेंट के टाइम तू ये रिकॉर्डिंग दिखा देना, एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है दादी, प्लीज प्लीज लाइव परफॉर्मेंस करके जाइए ना प्लीज। जाने दे बेटा, ऐसा मत करो, चल। अच्छा बच्चा है ना तू, चलिए चलिए, टैक्सी मंगवाइए ना। मेरे कान, आप लोग नहीं जा सकते। ओह माय गॉड। लाइव परफॉर्मेंस देनी है आपको, सिर्फ दर्शन की पढ़ी, मेरी पढ़ी नहीं है। ओह माय गॉड। अथर्वा, अथर्वा, क्या तरीका है? कैसे बिहेव कर रहे हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? एक तो दादा दादी तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू बोलने के बजाय तुम टैंट्रम्स दिखा रहे हो उनको। हाँ मैं दिखा रहा हूँ टैंट्रम्स, क्योंकि यहाँ पे किसी को मेरी पढ़ी नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अथर्वा, अथर्वा, अथर्व, क्या हो गया? पता नहीं। माँ बाबा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाने की तैयारी करिए, उसको मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा चलिए चलिए। चलो। बंधु, अथर्व को इस तरह गुस्से में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझाऊंगी ना माँ। मैंने आपके फ्लैट का डोर नॉक किया और अथर्वा गेट नहीं खोल रहा है। क्या? दरवाजा नहीं? चलो चलो चलो, आइए हम लोग। सीढ़ी से जा, सीढ़ी से जा। ये बच्चा भी ना। अथर्वा, अथर्वा दरवाजा खोल। अथर्वा, अरे अथर्वा दरवाजा खोल बेटा। अथर्वा दरवाजा खोल। फिर आज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब था, जो वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर को भेज दिया। देख, उसको फोन कर टीचर को और कहना कि ये प्रोग्राम जो है ना वो पोस्टपोन करें। अरे टीचर का ही फोन आ गया। एक मिनट लेना। हाँ मिसेस शर्मा। हेलो मिसेस वागले। हेलो हेलो, नमस्कार। मैं अथर्व का दादा। आप ये आपका ग्रैंड पेरेंट्स डे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? हम लोग को कहीं निकलना है, यू नो, दैट्स द प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जी? ग्रैंड पेरेंट्स डे आज नहीं 2 हफ्ते बाद है मिसेस वागले। हाँ? सॉरी, थैंक यू। ओह माय गॉड। ये सब क्या था? हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और अभी हमारी तुम्हारी टीचर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे 2 हफ्ते बाद है, तो ग्रैंड पेरेंट्स डे का क्या नाटक लगा रखा था तुमने? मैंने इसलिए नाटक किया
ताकि दादा दादी की ट्रेन मिस हो जाए। क्या? दादाजी, जाकी के दादू बहुत मुश्किल से बचे हैं। वो अभी तक ठीक से रिकवर तक नहीं हुए हैं। उन्होंने जाकी के साथ खेलना, बात करनी तक बंद कर दी है। बस वो एवरी टाइम थके रहते हैं। ये सब कोविड का असर है और मुझे अब दोनों की चिंता थी। एंड मम्मी, हाँ, मैं हूं सेल्फिश, बट दादा दादी के लिए आखिर ये दोनों ही तो है जिनसे मैं खुल के आपकी और डैडी की कंप्लेन कर सकता हूँ। आपके दूध के गिलास से बचकर कुल्फी पार्टी कर सकता हूँ। इन द सेंस they've been my best friends. वो भी first ever. So I can't lose them. अच्छा बेटा, अगर हम लोग तेरे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड हैं, तो तू भी तो हमारा लास्ट बेस्ट फ्रेंड है। अरे तेरी वजह से तो हम ये बुढ़ी बुढ़ी अपने आप को यंग और फिट फील कर रहे हैं। यू नो, देख, तेरी वजह से ये गाल गुलाबी गुलाबी हो गए हैं। जब से मैं यहाँ दादर से शिफ्ट किया हूँ और तेरी दादी मुझे देख के जलती है। बेटा, तुझसे बढ़कर दर्शन थोड़ी इम्पोर्टेंट है। चल, तेरे लिए दर्शन भी त्याग देती हूँ। सुनिए जी, नहीं, हम नहीं जा रहे मंदिर। नहीं जा रहे? हाँ। अतुल के साथ खेलेंगे। माँ, लेकिन आपकी मन्नत? अब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रोका है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वाह। राज, डैडी, वाओ, माँ, पापा, अरे, और ये देखिए, दादी, एक मिनट। जजमान, अब अभिषेक कीजिए। जी जी गुरु जी। पंडित जी। डैडी, अरे, ओ, राजू, जी मम्मी। ब्राह्मणों का खाना तूने कैसे? नहीं नहीं मम्मी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा क्रेडिट अथर्व को जाता है। दादी, आजकल हमें जो करना होता है वो घर पे ही हो जाता है ना। जैसे ज्योति आंटी को साड़ी खरीदनी होती है तो वो कितनी बार शॉप वाले भैया को घर पे बुला के ही करती है। तो मैंने सोचा कि आपकी जो कुला देवी वाली मन्नत है वो घर पे ही करे, एकदम सेफ। वाह। और फिर हेल्प के लिए मैंने आयनो अंकल को कांटेक्ट किया, आई नो, जिन्होंने प्रसाद और हमारा पूजा का सामान एकदम सीक्रेटली घर पे कोरियर कर दिया। वाह, पूजनीय वन्ना भाभी का सुपुत्र। ये देखो राधिका। अच्छा राजू, ये सेम मंदिर वाली मूर्ति यहाँ कैसे आई? इसका क्रेडिट जाता है चंदू को। मतलब चंदू की नींद की वजह से मेरी लीव एप्लीकेशन कैंसिल हुई वो बात अलग है, लेकिन सच कह रहा हूं, मम्मी पापा कोकण में दापोली के पास किसी गांव में जाकर रात भर ट्रैवल करके बिल्कुल हमारी कुलदेवी की मूर्ति जैसी सेम टू सेम मूर्ति लेकर आया चंदू। हैट्स ऑफ चंदू, क्या बात है। आपकी और मेरी कुलदेवी एक ही है मौसी। अच्छा, अतर्व बेटा, कुल देवी तो कड़कड़ में बसते हैं
उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? क्यों राधिका? सही है। ओ कबीर ने कहा है ना, खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की ही तलाश में। क्या बात क्या है? हाँ, आज मतलब कत्लेआम होने वाला है। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? अच्छा बंधु रानी, मामला बिल्कुल साफ है। रोज डाइटिंग और एक्सरसाइज से मेरा तेल निकालने वाली मेरी बंधु रानी आज मुझे तेल में तले हुए मूंग के पकौड़े खिला रही है। मेरी बेटी मेरा हाल चाल पूछ रही है। क्या खिचड़ी क्या पक रही? बोलो। सखी को परमिशन चाहिए। किस चीज के? वो डैडी मुझे, वो मेरी पेडर रोड वाली फ्रेंड है ना अन्विता, उसके यहाँ मुझे स्लीप ओवर के लिए जाना है। स्लीप ओवर यानी? ज्यादा कुछ नहीं राज, बस सखी उसके साथ जाके पढ़ना चाहती है। बस बस जाकर पढ़ाई करना चाहती? नहीं डैडी, मतलब मैं उसके यहाँ जाऊंगी, एक रात वहां रुकूंगी, फिर दूसरे दिन घर वापस आऊंगी। तो फिर रुकना क्यों है? मतलब दिन में नहीं पढ़ाई हो सकती क्या? डैडी, स्लीप ओवर में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। फिर क्या होता है? मतलब थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खाना पीना, थोड़ी मस्ती, टाइम पास, गॉसिप। मतलब पढ़ाई के नाम पे पार्टी रात भर बिना सोए? अब नाम ही स्लीप ओवर है तो मतलब नींद खत्म, तो फिर सोएगा कौन? ए तू चुप कर प्लीज डैडी। वो अन्विता के पेरेंट्स है ना, वो एक शादी में जा रहे हैं, तो वो अकेली है, तो इसीलिए तो ये प्लान किया है। तुम दोनों लड़कियां ही हो? मतलब सिर्फ जस्ट टू गर्ल्स? नहीं, गुनगुन भी है ना। अच्छा 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 अच्छा, ये अन्विता, ये वही लड़की ना? वो विवान की गर्लफ्रेंड। हाँ हाँ, अच्छी है वो। ये विवान भी होगा क्या वहाँ? डैडी, इट्स अ गर्ल्स नाइट, सिर्फ मैं, अन्विता और गुनगुन होंगी। ये हर्षद भाई ने परमिशन दे दी गुनगुन को? हर्षद भाई चेन्नई गए हुए, मना मत करो ना राज, प्लीज। सखी का बहुत मन है राज। डैडी ओके। अरे यार, ये वाली पकड़ दी ना, ये वाली, तो फिर नहीं जाने देता। इस वाली के लिए परमिशन है। एक मिनट, अन्विता के पेरेंट्स का नंबर मुझे चाहिए। एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात सुनो। तुम अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करोगी। हाँ, जब चाहे जब मन करे मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। ओके? यस, थैंक यू। थैंक यू। इसको क्यों थैंक यू? कुछ नहीं। अच्छा वाओ, जितना बड़ा और मस्त तेरा घर है, उतना ही मस्त तेरा रूम है यार। व्हाट अ रूम। थैंक्स वागली। यस, कम इन। ये यहाँ रख दो। और सुनो, हमारा डिनर भी इधर ले आना। जी, थैंक यू। वेलकम। यहाँ पे डिनर? हाँ, मॉम डैड भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम लोग चिल मारेंगे ना। और विवान भी तो आने वाला होगा ना? हाँ हाँ, he'll be here any moment. विवान, एक मिनट, हम सिर्फ तीनों ही थे ना इस स्लीप ओवर में। मैंने तो डैडी को भी बोला था, इसलिए तो मुझे परमिशन मिली। एक मिनट अन्विता, अगर डैडी पूछेंगे ना तो मैं क्या बोलूंगी? क्यों गाय? What? Too bad. We were just pulling your leg. कोई नहीं आने वाला बाबा। टेक इट इजी सखी, इतना ड्रामा तो चलता है लाइफ में। अच्छा, इतना ड्रामा चलता है? यू डबल ढोलकी। हाँ, एंड अन्विता, यू डोंट नो माय डैडी, ओके? यहाँ के सीधा घर लेके जाएंगे मुझे। ये कहाँ की फोटो है? ये हम स्की हॉलिडे में गए थे एल्प्स में। मेरे डैड को स्की का बहुत शौक है, एंड आई टेल यू, उनका बस चले ना तो पूरा समर हम वहीं पे बिताएं। नाइस या, हम तो एवरी समर प्रोजेक्ट्स ही करते रहे। ओके, हमारा जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट देना है उसके बारे में डिस्कस करें। अरे हाँ, मेरा प्रोजेक्ट का सीन एकदम सॉर्टेड है। मतलब I'll show you. We have this farm in Kurjat, तो मैं उसी का इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ। Great use of acid and revenue.
मेरा तो मॉक प्रेजेंटेशन भी एकदम रेडी है, एकदम पास 2 में। नाइस यार नाइस। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या प्रोजेक्ट लूं। इतना टेंशन हो रहा है ना, और डेडलाइन भी पास आ रही है। देख तू चिल मार, कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा ना। एक काम करते हैं, लेट्स फ्रेशन अप एंड लेट्स चेंज। हाँ चेंज अभी से? हाँ बी कंफर्टेबल ना, यहीं पे चेंज कर लेते हैं। What? यहाँ पे? वेट एक काम करते हैं, लेट्स प्ले दिस गेम। हम लोग साथ में चेंज करते हैं। हाँ नहीं सखी में जो ये चेंज हुआ ना वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कितनी एक छोटी सी बेटी थी हमारी, अब स्लीप ओवर की बात कर रही है, वो भी पेडर रोड। हाँ तो टाइम से मैसेज भेज रही है ना वो राज। हाँ लेकिन अरे तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं ले रहा हूँ, छोटी है वो, अपने आप को संभाल नहीं पाती वो ठीक से। राज जब तुम उसकी एज के थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते थे ना, संभालते थे ना खुद को। हाँ तो वो भी संभाल लेगी। लेकिन वो वक्त और था बंधु। हाँ हर माँ बाप को ना ऐसा ही लगता है कि हमारा वक्त और था। अरे थोड़ा भरोसा करो सखी पे, थोड़ी फ्रीडम दो उसे। उसे कैसे ताले चाबी में बंद करके रखते हैं हम। राज टाइम्स हैव चेंज्ड, हमें भी ना सखी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। Come on girls, पागली, सखी, oh my god, someone is looking really hot. Seriously? Yes, selfies. Yes. So girls, मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली खुद का कमरा होने का मजा ही कुछ और है। इट इज सो लिबरेटिंग। सच बोलूं, घर पे तो ऐसा लूज शर्ट पहनकर घूमना तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों? पेरेंट्स? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, पर मेरा भाई होता है ना मेरे रूम में, तो इतनी प्राइवेसी नहीं मिलती, थोड़ा ऑकवर्ड होता है। Oh, poor baby. You know, I totally understand. Privacy होना is really very important. Actually, I'm not sure about Vivan. I love surprises. I love mystery. And I don't want a predictable life. नहीं यार, मुझे तो रेगुलर चीजें पसंद है। टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता, एकदम मेरे डैडी के लाइफ जैसे। But tonight is not a regular night. Let the sleepover fun begin. ये अथर्वा द ग्रेट है लास्ट मैच। 1 2 3 4 That's a 5 6 ए हेलो अथर्वा। हेलो दीदी। अरे व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस अथर्वा? ये हमारा कमरा है। तूने मेरे कमर को हाथ क्यों लगाया? अरे मेरे हाथ ने मैंने पैर लगाया, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब बोल मेरा बंद करो प्लीज। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मेरा पैर स्ट्रांग है या मेरा हाथ। ये अरे मेरे कपड़ को मुझे मार क्यों रहे हो? तूने क्या मेस करके रखा है यार मेरे कमरे में? मेरा भी कमरा है बाबा। पहले से पहले मेरा कमरा था। ये मेरा कमरा था। शट अप। मम्मी इसको बोलो नहीं, मुझे मार रही है। क्या मम्मी मम्मी? अरे क्यों बुला रहा है? अरे मुझे मार रही है। राज राज यू शट अप। गधे नहीं के। अरे किस गधे को बोल रही मुझे? बस शांत। मैं बात कर रहा हूँ अथर्वा, ये कोई तरीका है रूम रखने का? अरे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था साइंटिस्ट की तरह। आपने बोला ना कि आदमी को क्यूरियस होना चाहिए। Out. Sorry. That's me. Hello. Okay. इस साइंटिस्ट को मैं समझाती
एक मिनट। इनफ सखी। मतलब सबसे पहले जाओ रूम साफ करो और अपना होमवर्क करो। गो। हाँ इनफ सखी। कोल्ड कॉफी पियो और दिमाग ठंडा करो, चलो। सखी तुमने तुम्हारे स्लीप ओवर के बारे में तो कुछ बताया नहीं हमें। हाँ डैडी, हाँ। व्हाट अ नाइट। फ्रेंड्स, फूड, गॉसिप, डांस, मस्ती, टाइम पास, एवरीथिंग। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। सी। ओह लवली। वाओ। और पता है मम्मा, हाँ अद्विता हैज हर ओन रूम। उसका अकेली का एक बड़ा रूम। अब घर इतना बड़ा होगा तो स्पेस भी बड़ी होगी ना। नॉट जस्ट स्पेस डैडी, पर्सनल स्पेस, प्रिवेसी। प्रिवेसी तो प्राइवेसी। इतना मजा आया था ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, जो चाहे करो, जैसे चाहे कपड़े पहनो। पता है मम्मा, मैंने पहली बार ना मेरा वो शॉर्ट नाइट ड्रेस वो पहना था। डैडी, हाँ। क्या हम एक्स्ट्रा कमरा ले सकते हैं मेरे लिए? ले सकते हैं मतलब ऐसे कैसे? I mean, ले सकते हैं, नहीं मार्केट से खरीद के लाना, ऐसे नहीं। पर डैडी, काश हमारे पास और एक बेडरूम होता, मेरा खुद का कमरा। मुझे भी प्राइवेसी मिलती और मेरा मूड हमेशा अच्छा होता। डैडी प्लीज अब गलत मत समझिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मम्मा वो मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस प्रिवेसी के बारे में बात कर रही थी। ओह अन्विता। अरे हाय बेब। या सखी की प्राइवेसी के बारे में सोच रहे हो मिस्टर वागले? हाँ मतलब बंधु ऑनेस्टली ये अच्छा खासा बड़ा घर है ना, फिर भी हमारी बच्ची को लग रहा है कि उसे प्राइवेसी नहीं मिल रही है। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना राज। क्या हो सकता है, हमारा दादर का घर ना इतना सा था, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही है। वो जमाना और था राज। उम्र के एक फेज में ना हर मिडिल क्लास बच्चे को अपने माँ बाप से, अपने मिडिल क्लास होने से शिकायत होती ही होती है। अगर हमारे बच्चों को हमसे शिकायत है, इसका मतलब ये हमारी हार है। कहाँ हार जीत की बात में फंस रहे हो? इट्स जस्ट अ फेज, निकल जाएगा। निकलने का वक्त हो गया, समझ में नहीं आ रहा। प्रिवेसी का डिक्शनरी मीनिंग है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। स्कूल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जैसा लग रहा है। आई एम ग्लैड मिस्टर वागले कि आपके बेटे को प्रिवेसी मीन्स अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, एंड दैट्स अ गुड साइन। मुझे भी अपना मी टाइम बड़ा ही प्यारा होता है, जहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पर हमारे जैसे इतने आबादी वाले देश में ऐसा कैसा हर किसी को क्या पर्सनल स्पेस? हाँ पर्सनल स्पेस मिलेगा। हमारे घर में बाथरूम बनवाने के लिए स्पेस नहीं है, तो पर्सनल स्पेस कहाँ से मिलेगा मैडम? वेल, पर्सनल स्पेस इज अ फनी थिंग मिस्टर वागले। पर्सनल स्पेस लेना आसान है लेकिन देना मुश्किल। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, प्लीज। I need some personal space to take this call. Oh, sorry. Sure. सर सर हमारे चाल में ना थर्ड फ्लोर पे क्या पक रहा है ना, वो ग्राउंड फ्लोर पे पता चलता है। और नीचे वाली सास अपने बहू को क्या ताना मार रही है ना, वो ऊपर तीसरे माले पे पता चलता है। अब यहाँ किधर आई पर्सनल स्पेस सर? फिर कैसे मैनेज करते हैं सब लोग? हमारे यहाँ सिंपल हिसाब है, रूम में एक ऐसा पर्दा डालने का और पर्सनल स्पेस लेने का, ऐसा ही चलता है। क्या पर्दा? हाँ पर्दा।
एक तरफ तुम आराम से रह सकते हो, एक तरफ तुम आराम से रह सकती हो, है कि नहीं? सिंपल सोल्यूशन प्राइवेसी का। डैडी, ये बहुत ही गलत सोल्यूशन है। देखो, हमारे रूम में एक फैन है जो ज्यादा सखी दीदी की तरफ है, और जो हमारे लाइट्स है उसका स्विच सखी दीदी की तरफ है। तो अगर मुझे लाइट ऑन चाहिए और सखी दीदी को सोना है, और अगर मुझे ये फैन ऑफ चाहिए और सखी दीदी को ये फैन ऑन चाहिए, तो फायदा क्या है ये पर्दा लगाने का? एग्जैक्टली डैडी। बाथरूम अथर्व की तरफ है, तो क्या मैं बाथरूम में चेंज करूं या बाहर चेंज करते वक्त अथर्व को यहाँ भेजूं? दिस विल नॉट वर्क डैडी। नो डैडी। राज, ये सब रहने देते हैं, जैसा चल रहा है प्लीज वैसा चलने दो, बच्चे एडजस्ट कर जाएंगे। अच्छा, और एक काम करते हैं, चलो वन मोर प्लान। आधा दिन सखी रहेगी रूम में, आधा दिन अथर्व रहेगा। अच्छा नहीं, चलो इससे भी बेटर प्लान, ऑल्टरनेट डेज करते हैं। ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक ये रूम यूज करेगा, ऑल्टरनेट डेज तुम दोनों में से कोई एक बाहर सोएगा। हाँ, ये परफेक्ट आइडिया है। आई एम गेम। सुपर। नो डैडी, ये बहुत ही गलत प्लान है। आपको पता है ना मुझे बाहर नींद नहीं आएगी, और सखी दीदी के बिना मुझे नींद नहीं आती है। बाहर एसी भी नहीं लगा हुआ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके, टॉस करते हैं कि आज रात बाहर कौन सोएगा। हेड्स सखी, टेल्स तुम। टेल्स अथर्व। सखी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Oh, good morning. मम्मा। गुड मॉर्निंग डैडी। Somebody is looking very happy. यस डैडी, आई एम सो हैप्पी। इतनी बढ़िया नींद आई ना रात में, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। अब जाकर मैं प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ। मुझे ना वो आशादाई की बस्ती और आसपास के स्लम्स में जाना है। Okay. अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ना एडा। सो हाय अथर्व, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? नो गुड मॉर्निंग? नो, बिकॉज इट्स अ वेरी चे मॉर्निंग। क्यों? क्या हुआ? और ये तेरा फेस ऐसे सूजा हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। यहाँ बहुत गर्मी थी और बहुत मच्छर भी काट रहे थे। अरे तो फिर तू कमरे में आ जाता। आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती? अथर्व, तू भी तो सोएगा ना अंदर, वो भी 15 डेज डूड। मुझे नहीं करना ये अंदर बाहर वाला चेयर गेम। इससे अच्छा आप अन्विता के वहां रहने चले जाओ। अथर्वा, नहीं, एक मिनट। अन्विता का इससे क्या लेना देना? तू उसे क्यों बीच में ला रहा है? वहीं से तो शुरू हुआ था ये प्रिवेसी और स्पेस वाला नाटक। अथर्व, तू बकवास बंद कर, नहीं तो दूंगी एक रख के। तो ना, मैं भी वीक नहीं हूँ। मैं एवरीडे मार्शल आर्ट्स की वीडियोस देखता हूँ। कम ऑन, आ जाओ। अच्छा कम ऑन। एक मिनट, वेट, कुश्ती का अखाड़ा नहीं कर, लड़ना शुरू हो जाते हो। काम डाउन। सखी शांत रहो। ओके, बड़ी हो तुम। डैडी, बड़ी हूँ इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सह लूंगी। सहना तो मुझे पड़ रहा है इसकी फ्रेंड अन्विता के वजह से। इसने फिर से अन्विता का नाम लिया, अब तो ये पीटेगा। बस। इनफ, क्वाइट। बैठ जाओ चुपचाप। चलो नाश्ता करो दोनों। मुझे नहीं खाना। अथर्वा, बिहेव योरसेल्फ। कम हियर। मुझे नहीं करना। सखी, तुम ब्रेकफास्ट फिनिश करो। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे देर हो रही है। बाय। बेटा, बहुत हैवी रेंज का फोकस है, जल्दी घर आ जाना आ प्लीज। जाऊंगी मम्मा जल्दी। तुम तो खाओ। नहीं, मैं बाद में करता हूँ। बाय।
जलभराव होने से यातायात बाधित हो गया है। नगर निकाय के बाप दावों रे, के बावजूद इतनी तेज बारिश हो रही है और सखी बाहर है। उफ। हाँ पापा, हेलो हेलो हेलो। हाँ पापा, बहुत बारिश है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम है और कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही। लेकिन सखी बेटा तू है कहाँ? सेफ जगह तो खड़ी है ना। मैं सेफ हूँ, पर इस एरिया में काफी पानी भर चुका है। हाँ सखी, ऊपर आ जाओ। एक मिनट। तुम कहाँ हो? लोकेशन क्या है तुम्हारी? थैंक यू डैडी। वो मैं हीरा नगर की बस्ती है ना, वो नाले वाला ब्रिज, हाँ उसके यहाँ पे हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, मैं परेल पहुँच चुका हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, डरो मत। अरे डैडी प्लीज, आप यहाँ आने की सोचिए भी मत। अरे तुम यहाँ एक छोटा नाला है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो यहाँ से किसी का भी आना जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग अटके पड़े हैं, आप भी फंस जाएंगे। प्लीज आप यहाँ मत आओ। तो क्या करोगी तुम? वही नहीं समझ में आ रहा डैडी। अच्छा एक मिनट, बंधु। हाँ। खीरा नगर आशा वहीं पे कहीं रहती है ना आसपास? हाँ। बंधु, सखी आशा के घर पर क्यों नहीं जाके रुकती? बारिश कम होने के बाद वो आ जाएगी घर पे। हाँ, क्या लगता है सखी? आशा ताई के घर? नॉट अ बैड आइडिया सखी। और बाद में उसका पति क्या नाम है, दिलीप, वो रिक्शा में छोड़ देगा सखी को घर पे। लेकिन रात सखी वहाँ तक जाएगी कैसे? उसी एरिया में तो सबसे ज्यादा पानी भरता है ना। बंधु, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बारिश देखो कितनी हो रही है, वरना सखी को पूरी रात सड़क पर बितानी पड़ेगी। हाँ सखी, क्या कहती हो? हाँ ठीक है। बंधु, तुम तुरंत बात करो आशा से। सखी टेक केयर। ओके। स्टे इन टच। हाय, मैं सखी बागले। आज की बारिश यानी मुंबई की एक अलग ही बारिश है, जो हमें हर साल दिखती है। मैं यहाँ हीरा नगर की बस्ती में अटकी पड़ी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। जोरों की बारिश हो रही है। यहाँ एक छोटा नाला है, वो ओवरफ्लो हो गया है, उसकी वजह से किसी का भी आना जाना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ हमारी आशा ताई की राह देख रही हूँ। आशा ताई! अरे रो क्या हो, रोने को मैं रो रहा हूँ। चल। आशा, अगं बाई, सासूबाई, आज पण का? हाँ, अच्छा या सख्या आओ ना अंदर, अपने ही घर है। अगो भाई लगा क्या? वो सॉरी पानी गिरता है ना इसलिए लगाया था। रुको तुमको टॉवेल देती हूँ। अच्छा हुआ वहीनी ने मुझे सही टाइम पर फोन करके बताया। बाल गीले हो गए ना, पूछो। हाँ, डरने का नहीं, अपना ही घर समझो। सखी बेटा, लाओ बैग दो। सखी, ये मेरी सासू माँ, मेरी आई, और ये मेरी प्यारी बेटी कोमल। कोमल, नमस्ते करो दीदी को। नमस्ते। इसको उधर बिठाओ। रे भीग गए हो तुम। अरे पूछो, बारिश देखो कितनी हो रही है। अच्छा सखी सेफ है? हाँ बिल्कुल सेफ है। अच्छा, पहुंच गई वो आशा के यहाँ? हाँ डैडी। हाँ सखी, पहुंच गई तुम आशा के पास? हाँ मैं पहुंच गई। सेफ हो ना? ना जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे बोलो। मैं सेफ हूँ डैडी, आप प्लीज टेंशन मत लो। नहीं टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। अच्छा दिलीप छोड़ देगा तुम्हें? हाँ, बारिश कम होते ही मैं घर आ जाऊंगी। हाँ गुड। खाना खा लेना। हाँ ओके, बाय। ओके बाय, लव यू। इनका घर तो मेरे और अथर्व के कमरे से भी छोटा है। घर छोटा है सखी, लेकिन है ना चकाचक। हाँ एकदम चकाचक है। रहना खाना सोना तो ऑल इन वन। आई पाणी द्या ना सखीला। होगा बाबा, देते थांब जरा। अभी बारिश है ना तो दीवार का पेंट निकल गया है, लेकिन टेंशन नहीं, अभी दिवाली में पेंट कर देंगे चकाचक एकदम। सखी पानी पी लो। अभी मस्त गर्मा गर्म भजिया बनाती हूँ। हाँ अरे हाँ, अगर तुमको टॉयलेट जाना है ना तो बिंदास बोलो, उधर सामने टॉयलेट है। हाँ सार्वजनिक है, मतलब कॉमन, लेकिन चाबी हमारे पास भी है यार। लेकिन हाँ वहाँ ना लाइट नहीं है, तो क्या हुआ, मोबाइल का टॉर्च जला लेगा।
हम तो ऐसे ही करते हैं। ये पीने का पानी है और ये धोने का पानी। एक ही टाइम आता है, सुबह 3 बजे। क्या कर रहे हो राज? ठीक है। हाँ तो बारिश है। हाँ? और सखी भी सेफ है। अच्छा ये कहाँ अरे पानी भरे, अरे पानी उठा आशा, ऊपर रख, ऊपर रख। ए भाई मत कर, अभी कुछ फायदा नहीं, बारिश रुकने वाली है नहीं। पानी बढ़ ही रहा है अभी। वो क्या है कि हर साल ये घर में बारिश के टाइम में ना एस फॉर स्विमिंग पूल बन जाता है ऐसे। अगो भाई, दिलीप राव, यस फॉर स्विमिंग पूल। तो मेरे को आती है इंग्लिश, तेरे को क्या लगा? अगो भाई, गुना तो मजा ना हो रहा। हर साल? हाँ, हर साल लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है स्विमिंग पूल के लिए, लेकिन हमारे यहाँ फ्री में स्विमिंग पूल, वो भी हर साल। अरे देवा, लाइट गेली का? बरसा पानी, चली गई बिजली रानी। आई वो दीवा कहाँ रखा है? अरे मैंने तुझे पहले ही बोला था इस आशा के साथ शादी मत कर, पर तू सुनता ही कहाँ है? हाँ हाँ, जैसे आशा पनवत है ना, आपके बेटे के लिए तो फिर और प्रिंसेस आने वाली थी। ये तो हमारा रोज का है। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating children, no, Papa. Telling nice, no, Papa. Open the mouth, ha, ha, ha. ये आ गई गर्मा गर्म भजिया। अरे आशा, लेकिन चटनी कहाँ है? आओ आई भी सरलेज बगान के हाँ अच्छा वो क्रीम का रहता है। बिस्कुट लेके ना, क्रीम वाले बिस्कुट। बेसन के लड्डू भी लेकर आना, अगर दीदी को तीखा लगा तो। अगो बाई, गुनाची बाई थी माझी। हाँ लाती हूँ, वो भी लाती हूँ। हाँ मुझे भी चाहिए। हाँ तुझे भी चाहिए? हाँ। इसको बराबर पता है, मेहमान लोग के लिए ना अलग डब्बे में रखती हूँ ना मैं बेसन के लड्डू। वो चानी ये लेके आती हूँ। आई ले बेटा। चलो चलो, ये आ गए बेसन के लड्डू और ये चटनी। हाँ चटनी भी दो। ये रहा स्वीट डिश। खाओ खाओ। सखी, कैसा लगा तुम्हें हमारा सी फॉर कैंडल लाइट डिनर? वो देखो हमारी कैंडल जा रही है। आशा ताई, हाँ एफ फॉर फैंटास्टिक। सच्ची? ये हर साल इतना पानी जमा होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज? कितनी बार म्युनिसिपैलिटी के चक्कर काट के आए हम लोग। ड्रेनेज सिस्टम साफ करवाना पड़ेगा और उसका खर्चा भी हमको ही देना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं ना हमारे पास। पीने का पानी टाइम पर आता नहीं और बारिश का पानी जाता नहीं। ऐसी गम्मत है हमारे यहाँ। चलता है। ये तो फोन पर क्या कर रही है? भजिया ठंडी हो रही है ना, भजिया खा ले। चल 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 चल। लड्डू लो बेटा। डैडी, काश हमारे पास और एक बेडरूम था, मेरा खुद का कमरा, तो मुझे इस इडियट अथर्व के साथ रूम नहीं शेयर करना पड़ता। गुड मॉर्निंग सखी। गुड मॉर्निंग। लो चाय लो, और चाय के साथ बिस्किट। वो क्या बोलते हैं? बी फॉर बेटी। तेरे लिए दूध लेके आओ गर्मा गर्म। क्यों? क्यों नहीं चाहिए? आशा एक काम करना, अभी थोड़ी देर में उपमा बना बढ़िया। हाँ अच्छा। हाँ नाश्ते के लिए। नहीं, वो खिचड़ी बनाती हूँ ना, हम लोग बारिश में बनाते हैं, वो वाली खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ।
नहीं आशा ताई, मैं अभी चलती हूँ। वो मम्मा डैडी वेट कर रहे होंगे ना। अरे रुको ना सखी, आओ। आशा ताई चलो ना एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी? हाँ। सेल्फी? अच्छा ठीक है। आजा कोमल। मैं शर्ट पहनता। हाँ। रेडी? हाँ। सखी, सखी, सखी। I missed you all. डैडी मैं बता नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस है ना? था। हाँ? थैंक गॉड मम्मा आशा ताई का घर था वहाँ पे। अच्छा, ये दिलीप आया था कि नहीं छोड़ने? हाँ दिलीप दादा थे वहाँ। वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा डैडी, था डैडी टीवी ऑन कीजिए। रिमोट कहाँ है? पता नहीं, रिमोट कहाँ है, बंदू? आइए देखते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ वीडियो। तो ये है हमारी आशा ताई और उनका परिवार। आजी, दिलीप दादा, कोमल। और कल के मेरे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आपने मेरे वीलॉग पे देखे हैं। हमारी आशा ताई और उनकी फैमिली है असली मुंबईकर, जो हर पल मुसीबतों से जूझते हैं पर कभी हिम्मत नहीं हारते। आशा ताई और उनके बस्ती के लोगों ने मुझे एक रात में लाइफ का सबसे बड़ा लेसन पढ़ाया है कि दिल बड़ा हो तो कोई भी जगह रहने के लिए छोटी नहीं पड़ती। आगे ऐसे कुछ और वीडियोस देखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। So proud of you, सखी। क्या बात है, मतलब उस मुश्किल सिचुएशन में तुमने इस बढ़िया वीडियो के जरिए आशा और उसकी पूरी बस्ती की जिंदगी सबके सामने रखी। This is so commendable. Love you, darling. Love you. हाँ बंधु? एब्सोल्युटली। डैडी, इतनी हिम्मत तो मुझे इन्हीं लोगों से मिली है। उनकी मुश्किलों के सामने मेरी मुश्किलें तो कुछ भी नहीं थी। एब्सोल्युटली, ये हुई ना बात। मम्मा, मेरा ये व्लॉग ना काफी वायरल हो गया है। लोगों को मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पसंद आया है। ढेर सारे लोग इस बस्ती को ना देखना चाहते हैं, वहाँ की जिंदगी को करीब से जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात ये है कि मुझे एक बढ़िया आइडिया सूझा है इस बस्ती को हेल्प करने का। अच्छा? क्या आइडिया? इस बस्ती के टूर का। बस्ती का टूर मतलब? हाँ डैडी, लोग ना ऑनलाइन बुकिंग करके इस बस्ती को देखने आएंगे। काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है ऐसी चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग लाइफ देखने के लिए। तो वो लोग वहाँ के परिवारों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, वक्त बिताएंगे, उनके साथ उनके जैसा फूड खाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल और काम को क्लोजली देखेंगे। इन शॉर्ट, उनकी जिंदगी को नजदीक से जानेंगे, जैसे मैंने जाना। पर इससे क्या होगा? मम्मा, इस टूर के लिए वो लोग एक फीस देंगे। फीस में इकट्ठा हुआ पैसा बस्ती के लिए पीने का पानी, धोने का पानी, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी जैसी फैसिलिटीज के लिए ना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। वाओ, नाइस आइडिया। एंड यही स्लम टूरिज्म का आइडिया। मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन भी होने वाला है। इसे कहते हैं एक तीर और दो निशाने। एक्चुअली और ये आइडिया ना डैडी, मैंने आते आते मेरे प्रोफेसर के साथ भी डिस्कस किया। उन्होंने तो मुझे बहुत इनकरेज किया, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस लेकर, प्रॉब्लम को समझकर, उसके बाद ग्रास रूट लेवल पर जाके उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। That is important. सो अब जल्दी प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। बट सीरियसली, सिचुएशन को समझना, उसका सोल्यूशन ऐसे निकालना, यही तो एजुकेशन का एक्चुअल मकसद होता है ना। हाँ। मैंने बचपन में ना एक कोट पढ़ा था, I cried because I had no shoes until I met a man who had no feet. पर इसका सही मतलब ना मुझे आज जाके समझा है। कल की एक रात ने मुझे कम में भी खुश रहने का सबक सिखाया। सखी,
इट्स अ वेरी गुड थॉट। कम में खुश रह सको ये अच्छी बात है, लेकिन सपने छोटे मत देखो, सपने हमेशा बड़े ही देखना। मम्मा, डैडी, अथर्व, आई एम रियली सॉरी। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत वियर्ड बिहेव किया। डैडी, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कमरा। All's well that ends well. अब हम पहले की तरह एक कमरा शेयर कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो करोगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मतलब तुम्हें सुधरना पड़ेगा मिस्टर अथर्वा। वरना क्या, फिर से झगड़ा होगा और तू यहाँ पे सोएगा। मच्छरों के साथ। नहीं होगा दीदी, मैं थोड़ा चेंज हो रहा हूँ। अभी चलो हमारे नीट एंड टाइडी रूम। चलो, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो देखते हैं। एक मिनट सखी, एक मिनट। आइंदा तुम्हें कभी भी ऐसे लगे ना कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो तुम हमारी बेडरूम इस्तेमाल कर सकते हो, ओके? और सखी जब रूम में अकेली होगी तब कोई भी नॉक किए बगैर रूम के अंदर नहीं जाएगा। रूल ऑफ द हाउस। स्पेशली यू अथर्वा, ओके? ओके। थैंक यू डैडी। थैंक यू। मम्मी, हमारे पास मेरे साइज का कुर्ता और धोती है। कुर्ता धोती क्यों? प्रोजेक्ट के लिए। अरे अरे तुम कब बैठ गए? अच्छा, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए धोती कुर्ता? हाँ, मैं खुदीराम जी पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। खुदीराम बोस? हाँ मम्मी, वो बहुत यंग फ्रीडम फाइटर थे। दादाजी ने मुझे उनके बारे में बताया। हाँ, लेकिन ये धोती कुर्ता? हाँ डैडी, मैं उनके जैसे कॉस्ट्यूम पहनूंगा, फिर पिक्चर क्लिक करके अपलोड करूंगा तो टीचर इम्प्रेस हो जाएगी। ओहो, मतलब इम्प्रेशन जमाने के लिए किया जा रहा है ये सब? हाँ, यस मम्मी। अच्छा, तुम क्या जानते हो खुदीराम जी के बारे में? मैं कुछ खास नहीं जानता, बट इंटरनेट तो जानता है ना, तो मैं वहीं से कुछ निकाल के डाल दूंगा। और अगर मैंने कुछ डिफरेंट किया तो टीचर अच्छे ग्रेड्स भी देगी। ग्रेड्स? इंडिपेंडेंस डे तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। और क्या डैडी, हमें फ्रीडम मिले हुए 74 इयर्स हो गए हैं और अभी तक हम हर साल ये फ्रीडम फाइटर्स पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इससे अच्छा हमें साइंस या टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मिलता ना, तो आगे जाके लाइफ में काम तो आता। ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं और इनका रेलेवेंस क्या होता है? मतलब फ्रीडम फाइटर्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? आई नो मम्मी कि वो लोग लड़े थे और इसलिए हमें आजादी मिली, बट ना मैंने आजादी की लड़ाई देखी, ना आपकी जनरेशन ने देखी, और ना दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। सो बेसिकली वंदु, हमें फ्रीडम एंजॉय करना चाहिए और हर साल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। यस डैडी, बाकी सब तो चिल। बस मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो खुदीराम जी थे, उनको बॉम्ब फेंकने की इतनी इच्छा क्यों हुई थी? He was so young, और आप लोग ही तो कहते हो कि वायलेंस इज बैड। बेटा, वो सिर्फ वायलेंस नहीं था, देश की आजादी के लिए क्रांति का धमाका था, जो चैन से सोते हुए अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए बहुत जरूरी था। हाँ ओके, हमें दूध, आई एम कमिंग। मम्मा, आई एम गोइंग डाउन, शायद उसको प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए होगी। डोंट फॉरगेट अबाउट द कुर्ता एंड धोती, ओके? आई एम कमिंग। चल ब्रो आ गया। हाँ, ये ले, तेरी वेटिंग। चल शुरू हो जा। अरे रुक रुक रुक, मुझे लगा तूने प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ब्रो, प्रोजेक्ट का जुगाड़ हो गया। कैसे? अरे वो हर्षित है ना, उसके पिछले साल वाला जो 15 अगस्त का प्रोजेक्ट था ना, हाँ, उसको थोड़ा चेंज करके मैं सबमिट कर दूंगा, और जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, वो हर्षित थोड़ा चेंज करके सबमिट कर देगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह, सही है। चल जा, बॉलिंग कर। तिवारी जी सर। अपनी नजर पैनी रखो। जी सर। ओह माय गॉड। तिवारी जी सर। हम आजादी की 74वीं वर्षगांठ के करीब हैं। जी सर। पर अब तक हमें कचरे से आजादी नहीं मिली है। धिक्कार है। हाँ सर, धिक्कार है। अथर्व,
अथर्व, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ अंकल, वो इसकी गलती नहीं है, वो तो बस गलती चाहे किसी की भी हो, मुझे गेंद से आघात अथर्व की वजह से पहुंचा है, इसलिए सजा भी उसको मिलनी चाहिए और वो मिलकर रहेगी। अथर्व और श्वानों का प्रवेश वर्जित। अथर्व एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अथर्व और राजेश वागले को आज से 1 हफ्ते के लिए साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है? वागले परिवार को सोसाइटी के सचिव को क्षतिग्रस्त करने के लिए और सामाजिक शांति को हानि पहुंचाने के लिए 35,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। 35,000 रुपए? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि दक्कू भाई का दिमाग खराब हो गया। आगे पढ़ो। 1 हफ्ते के लिए कोई भी सदस्य अथर्व से कोई भी सामाजिक व्यवहार नहीं करेगा। ऐसा करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। अथर्व! अरे रात सीधा दक्कू भाई से बात करते हैं ना। ओह माय गॉड, राजेश भाई। ओ साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा जी, अथर्व कम हियर। ये क्या है? 35,000 रुपए का जुर्माना। अब बच्चे की जान लोगे क्या? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक बालक ने उद्दंडता की है तो उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए राजेश भाई। अंकल, विद्युत भी तो था वहाँ पे। पर मुझ पर प्रहार तुम्हारी गेंद से हुआ है अथर्व। दिस इज इनजस्टिस। व्हाट इनजस्टिस? दक्कू भाई, 35,000 रुपए जुर्माना कैसे देंगे हम? ये भी तो सोचिए आप। पन्ना भाभी, आप जैसी सुंदर ससील नारी को मैं एक अबोध बालक की वजह से और परेशान होते नहीं देख सकता, इसलिए आपको केवल 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। डायरेक्ट? पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अथर्व को सोसाइटी के सारे छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। उसे घर से बाहर निकलने से पहले मेरी आज्ञा की जरूरत होगी, और मेंबर्स की तरह आप लोग भी अथर्व से दूरी बना के रखेंगे, और 1 हफ्ते तक अथर्व से कोई बातचीत नहीं करेगा। तब जाके सुधरेगा ये अथर्व। क्या? यस। विद्युत, तूने बात की क्या जोशीपुर अंकल से? करने ही वाला था ब्रो, पर दक्कू अंकल ने कहा कि तुम अपने दोस्त अथर्व के बारे में कुछ भी बोलोगे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दोनों को बैन कर दूंगा। क्या? विद्युत, तू अपने 25,000 के मोबाइल से ये अथर्व से बात कर रहे है? अगर दक्षेश भैया को पता चला ना तो हमें 50,000 का फाइन लगाएंगे। उतने में तो 2 मोबाइल आ जाएंगे तेरे। चल फोन रख। रख। सॉरी ब्रो, अब 1 वीक के बाद ही मिलेंगे। तू भी अपने रूम से बाहर मत निकलना। बाय। बिल्कुल ऐसे होता है कि नहीं? Exactly. Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. Daddy is right. डैडी, चलो मैं चलाऊं? बाय बाय। बाय बाय। डैडी, अथर्व, स्टडी टाइम ओवर हो चुका है। चलो अब फटाफट नीचे आओ और मैं जो काम बोलूं वो फटाफट करो। पास। चलो अथर्व जल्दी करो, मुझे क्या देख रहे हो? फटाफट जल्दी करो ना। व्हाट? अरे इतना सा काम नहीं था, सुना ही नहीं देता। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी काम करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? अब तक ये सब हुआ क्यों नहीं? इसके बाद पौधों में पानी देना है। व्हाट? आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? और उसके बाद ये पत्तियां भी काटनी है ऐसे। जल्दी
चलो चलो फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, एक्स्ट्रा पत्ती नहीं कटनी चाहिए। फास्ट, जल्दी हाथ चलाओ। अथर्व इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो। अरे गमलों में मिट्टी भरनी नहीं आती, ऐसे मिट्टी डालते हैं। Oh my God! अथर्व, you idiot! Oh my God! मना कर दिया। जोशीपुरा ने मुझे झंडा फहराने से मना कर दिया। राधिका, मेरा बरसों का सपना टूट गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा, दक्कू भाई ने बोल दिया तो क्या कर सकते हैं। इस साल यामिनी भाभी, फर्स्ट लेडी ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी, वो झंडा फहराएंगे। क्या जरूरत है तुम्हें अथर्व खामखा आर्ग्यू करने की दक्कू भाई के साथ? पनिशमेंट सह लेते ना। मतलब गलती मेरी है, उनकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती किसी की भी हो, भुगतना तो हम सबको पड़ रहा है ना अथर्वा। और नहीं तो क्या। अब 14 अगस्त को हमारे घर पर ग्रैंड रिहर्सल होने वाली है, प्लीज आसपास भी भटकना मत। चुपचाप अपने कमरे में अपनी पनिशमेंट सहना, तभी जाकर सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जोशीपुर अंकल ने मुझे इतनी गलत पनिशमेंट दी थी, यहाँ पे दादाजी रो रहे और अब बोल रहे सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, मैं फुट। हाँ यार, राजेश भाई। हाँ जी। मेरा सुर थोड़ा चेक कीजिए। है प्रीत जहां की रीत सदा है। हाँ, यहाँ है। मतलब है प्रीत जहां की रीत सदा का है, यहाँ है। दीजिए जोर। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने दीजिए, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओहो ओहो ओहो। वो आजादी की लड़ाई में अगर इनके गाने का प्रोग्राम रखते ना तो अंग्रेज ऐसे ही देश छोड़कर भाग जाते हैं इनके गाने के डर से। लेकिन राजेश भाई, अभी क्या करेंगे? ये झालर ऐसे गधे की तरह गाएगा तो जूते पड़ेंगे हमें। तो प्रोग्राम खराब होगा वो अलग, सोचना पड़ेगा। इनसे बेटर तो अथर्व गाएगा, वो भी बिना रिहर्सल के। ये हो गई कॉस्ट्यूम वाली फोटो। अब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। सुनो भाइयों और बहनों, कितना स्ट्रेंज है, मेरे घर पे फंक्शन है और मैं ही अटेंड नहीं कर सकता। मित्रों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल मैं गीत गा के आपका मन लुभाता हूं, पर इस बार राजेश भाई के अनुरोध पर मैंने एक अनूठा प्रयोग करने की कोशिश की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। दक्कू भाई, व्हाट? कम बैक। ओके। वाह डैडी, अपने सिंगर को पोएट बना दिया। चुपके से देखना चाहिए प्रोग्राम। जोशीपुर अंकल ने शामिल होने से मना किया है, देखने से थोड़ी। रहम कीजिए भाई बाप, रहम कीजिए। अगर लगान नहीं दिया तो रहम नहीं, खौड़े मिलेंगे
यकीन मानिए हमारे पास बस इतना ही अनाज है। इतना सा? तुम लोग ठीक से काम नहीं करता है। काम चोर, तुम लोग काम चोर। और कोड़े लगाओ इसको। नहीं, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। सच कह रहे, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, माफ कर दीजिए। अनाज नहीं है तो बिस्किट खाओ। चलो खाओ बिस्किट। खाओ। बिस्किट खाओ वरना गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं तुम्हें मार दूंगा। अथर्वा! 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 अथर्वा हेलो अथर्वा ये नाटक है। ये वो हर्षद अंकल है। वो देखो ये दक्कू अंकल है। ये अंग्रेज नहीं है। ये देखो ये सब अपने लोग बैठे हैं। देखो दादा दादी है। आई एम सॉरी। देखा तुमने? झूठ मूठ के नाटक में भी तुम अंग्रेजों का जुल्म देख नहीं पाए। तो सोचो खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों पर क्या बीती होगी। हाँ बेटा, वाह क्या बात है। इधर आ बेटा। जिस जज्बे से तुमने बिना कुछ सोचे समझे बंदूक लेकर ऐसे कूद पड़े, इसी को कहते हैं देशभक्ति का जज्बा। और यही जज्बा खुद को देश के लिए न्यौछावर करने की हिम्मत देता है, समझे? देखा अथर्वा, आप समझ गए ना कि अगर हमारे घर में कोई बाहरी आदमी आके हमें ही कानून सिखाए तो कैसा लगता है? इसे कहते हैं गुलामी। तुम हर पल घुटन महसूस कर रहे थे, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी आजादी छीन ली गई थी। यह है असली मोल स्वतंत्रता का, जिसकी रक्षा करने के लिए हमारे फौजी भाई हर पल किसी भी मौसम में सरहदों पे अपनी जान की बाजी लगाते रहते हैं। क्योंकि कोई भी हमारी देश की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। यस मम्मी डैडी, मैंने आजादी पे प्रोजेक्ट तो बना लिया है, बट अब मुझे समझ में आ गया कि हमें हर साल आजादी पे जश्न क्यों मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए जितनी हवा और पानी की जरूरत है ना, उतनी आजादी की भी। वाह। और इसके लिए ना बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है, और इसीलिए इस आजादी की इज्जत करनी भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हारे मुंह से यही बात मैं सुनना चाहता था, सीरियसली। हाँ, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। यानी मैं समझा नहीं। पढ़ाना था तुम्हें एक अहम सबक, इसीलिए खेलना पड़ा हमें एक नाटक। थैंक यू। वरना भाभी कैसा लगा मेरा अभूतपूर्व अभिनय? भूत जैसा। व्हाट? पीछे। बहुत बढ़िया था दक्कू भाई। थैंक यू वरना भाभी। बट आई मस्ट से कि नाटक बहुत अच्छा था, जैसे कि हिस्ट्री का कोई अलग ही लेसन पढ़ लिया हो। इसीलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इतिहास दोहराए नहीं बल्कि नया इतिहास बनाए। और हमारा गौरवशाली इतिहास ही वो अहम कड़ी है जो हमारी इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ जोड़ता है। अंकल, मतलब कल दादाजी ही झंडा लहराएंगे ना? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।